बाक़ाइदा आगाज़ कंदुसि हिन सेशन जो पंहिंजे महिमान जे तारुफ़ सां। असां सां गॾु जेके फर्स्ट चेयर ते मौजूदु आहिनि डॉक्टर इरशाद मेमन साहब, सिंध सूबे जे सेल्फ मेड शख़्सियतनि मां हिकु आहिनि। शोबे जे लिहाज़ खां हुई मेडिकल डॉक्टर आहिनि, पर उन सां गॾोगॾु गुज़िरियल 40 सालनि खां साईं जन जो अदब ऐं समाजियात जहिड़नि शोबनि सां साईं लाॻापियल आहिनि। डॉक्टर इरशाद मेमन साहब जूं सिहत जे अंदरि अणगणत कामयाबियूं आहिनि ऐं वेझड़ाई जे अंदरि कोविड-19 जी वबा में कयल साईं जन जी ख़िदमतूं न सिर्फ़ु सिंध पाकिस्तान बल्कि बैन अल-अक़वामी इदारनि बि साराहियो वञे थो। साईं जन हिन वक़्तु सिंध में जेके सिहत जे शोबे जे अंदरि डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसिस जा फ़राइज़ अंजाम ॾेई रहिया आहिनि। उन सां गॾोगॾु असांजा जेके ॿिया पैनलिस्ट आहिनि जंहिंजो सिंध जे शोबे जे अंदरि हिकिड़ो वॾो नालो आहे। पेशे जे लिहाज़ खां उहे मेडिकल डॉक्टर आहिनि। गायनेकोलॉजी ऐं ऑब्स्टेट्रिक्स में उन्हनि जी स्पेशलाइजेशन आहे। डॉक्टर साहिबा पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल बि आहिनि। उन सां गॾोगॾु मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, माउ ऐं ॿार जी सिहत में उन्हनि जूं ख़िदमतूं तमामु घणियूं आहिनि। स्पेशली रूरल एरियाज़ में उन्हनि जो जेको कमु आहे उहो तमामु हिकिड़ो पंहिंजी जॻह ते उन्हनि जूं हिकिड़ी वॾियूं कंट्रीब्यूशन्स आहिनि। डॉक्टर साहिबा हिन वक़्तु असां वटि सिंध में माउ ऐं ॿार जी सिहत जे प्रोग्राम जेको आहे एक्सीलेटेड एक्शन प्लान हेल्थ डिपार्टमेंट में हिन वक़्तु हू प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर तौरु फ़राइज़ अंजाम ॾेई रहियूं आहिनि। असांजा टियां पैनलिस्ट डॉक्टर शाहीन अशरफ शाह साहिबा। डॉक्टर साहिबा जेके आहिनि PhD डॉक्टर्स आहिनि ऐं उन्हनि वेमेन एंड जेंडर स्टडीज़ में PhD कई आहे बरतानिया मां। ऐं हिन वक़्तु हू अक़वाम मुतहदा जे इदारे बराए ख़ुराक में जेंडर एंड प्रोटेक्शन जे शोबे खे ॾिसी रहियूं आहिनि। उन सां गॾोगॾु डॉक्टर साहिबा औरतुनि जे मसइले ते खोड़ सारियूं तहक़ीक़ी रिसर्च स्टडीज़ उन्हनि जूं थियल आहिनि। डॉक्टर साहिबा इंटरनेशनल लेवल ते उन्हनि जूं खोड़ सारियूं ख़िदमतूं आहिनि। स्पेशली हुननि जा जेके बैन अल-अक़वामी प्रोग्राम्स ऐं सेमिनार्स ऐं फोरम्स ते उन्हनि हमेशह औरतुनि जी जेकी भलाई आहे उन्हनि जे लाइ हुननि आवाज़ उथारियो आहे। सो असां शुरूआति कंदासीं डॉक्टर साहब तव्हां खां। डॉक्टर इरशाद साहब, जीअं त अॼु असांजे हिन सेशन जो जेको टॉपिक आहे उहो आहे सेहतमंद क़ौम ऐं औरत। सो उन सिलसिले में तव्हां खां ई शुरूआति कंदासीं। तव्हां ख़ुशहाल क़ौम लाइ हिकु औरत जे किरदार खे कीअं था ॾिसो? अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं उर्दू में बात करूं। हमारे ऑडियंस में कुछ लोग शायद हमें फिर ठीक से समझ नहीं पाएँ। हेल्थ एक जो सब्जेक्ट है और वो भी हेल्दी नेशन, वो खालिसतन ये नहीं है कि किसी एक फ़र्द में, किसी एक ग्रुप में, किसी एक क्लस्टर में, किसी एक कॉन्टिनेंट के अंदर कोई बीमारी नहीं है। हेल्थ इज़ नॉट ऑल दैट। हेल्थ इज़ बियॉन्ड ऑल दैट। मियरली किसी डिज़ीज़ की एब्सेंस, उसका न होना सेहत नहीं है। एक हेल्दी नेशन के लवाजमात उस नेशन के अंदर रहने वाले अफराद की जिस्मानी, ज़हनी, समाजी सेहत से ताल्लुक़ रखते हैं और उससे भी बहुत कुछ आगे। जब हम हेल्दी नेशन की बात कर रहे होते हैं तो दरहकीकत एक प्रॉस्पेरिंग, एक तरक्की याफ्ता, डिसिप्लिन, कानून की जो है वो राह पर चलने वाली एक कौम की बात कर रहे होते हैं। और उसमें अगर हम वोमन की हेल्थ को फोकस करें तो वोमन की हेल्थ भी इन्हीं चीज़ों से जुड़ी हुई है। एक औरत की जिस्मानी सेहत उसकी शख्सियत का सिर्फ़ एक पहलू है। उसकी ज़हनी सेहत, उसकी समाजी हैसियत, समाज के अंदर उसका यूज़फुल रोल, ये सब चीज़ें एक वोमन के लिए आती हैं। क्योंकि ये सब बातें यहाँ हम फोकस्ड हैं अपॉन
वोमन, तो ये दर हकीकत अगर हम इससे बियॉन्ड देखें तो मेल के लिए भी ये ज़रूरी है और उस नेशन के हर फ़र्द के लिए ज़रूरी है कि वो उसका समाज की बेहतरी के लिए आगे बढ़ने वाला प्रोग्रेसिव रोल जो है वो डेवलप होना चाहिए। तो ये हेल्दी नेशन है और उसके अंदर एक हेल्दी वोमन है। असांजा ॿिया पैनलिस्ट जंहिंमें डॉक्टर साहिब जान बदर साहिबा आहिनि ऐं उन्हनि खां हिकिड़ो स्पेसिफिक सवाल पुछंदुसि त डॉक्टर साहिबा हिन वक़्तु जेके एक्सीलेटेड एक्शन प्लान हेल्थ डिपार्टमेंट जे प्रोग्राम में प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर जा जेके आहिनि जेको उहिदो उन्हनि संभालियो आहे ऐं जेको उन्हनि जो प्रोग्राम हिन वक़्तु सिंध जे ज़िलनि में कमु करे रहियो आहे। सो डॉक्टर साहिबा तव्हां असांखे ऐं असांजी ऑडियंस खे छा इहो ॿुधाइणु पसंदि कंदा त हिकिड़ी स्ट्रेटजी आहे ग्लोबली पहिरियां शुरूआती जेके आहिनि 1000 ॾींहं ऐं उहे 1000 ॾींहं जेके आहिनि माउ ऐं ॿार जी सिहत लाइ छो ज़रूरी आहिनि ऐं उहे तव्हांजे प्रोग्राम में तव्हां उन्हनि ॾींहंनि खे उन स्ट्रेटजी खे या उन इनिशिएटिव खे कीअं पिया ॾिसो? And first of all, I would like to congratulate the Sindh Festival Literature Forum। और यकीनन ये हमारा लिटरेचर फेस्टिवल जो है लास्ट 3 इयर्स से चला आ रहा है और बड़ा सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो मेरा यहाँ आज अपने तमाम उन जो पार्टनर्स हैं उनका नाम लेना बहुत ज़रूरी है। सिंध गवर्नमेंट ऑब्वियसली बहुत खिदमत कर रही है, मगर उसके साथ पार्टनर्स का होना बहुत लाजिम होता है। तो स्पेशली आई वुड लाइक टू थैंक्स यूनिसेफ, WHO, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया और आज यहाँ हम स्टेज पे बैठकर अपनी आवाम को, अपनी कौम को ये बताना चाह रहे हैं कि आप ये इस चीज़ का बावर करें कि हमारी नेशन, हमारे लोग जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, हेल्थ के अलावा मेरे ख़्याल में ज़िंदगी में ये कहा जाता है सेहत आहे तो सब कुछ आहे। अगर सेहत नहीं है तो कुछ नहीं है। तो अगर सेहत अच्छी नहीं तो हम आज यहाँ पे आपको बैठे हुए नज़र भी नहीं आते। तो लिहाजा हेल्थ पर्सपेक्टिव, जैसे सर ने भी कहा, इरशाद साहब ने, कि हेल्थ इज़ स्टेटस ऑफ द वेलबींग, फिज़िकल, मेंटल, सोशल, मैं तो ये कहती हूँ कल्चरल एंड स्पिरिचुअल। अगर आपका रूह सही नहीं, आपकी दिमागी हालत सही नहीं, अगर आपकी हेल्थ सही नहीं, फिज़िकली हो, मेंटली हो, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो लिहाजा औरत, नेशन मर्द और औरत पे मुश्तमिल है और ये कायनात दोनों पे मुश्तमिल है। और यकीनन जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो अल्लाह ने कहा बीबी हवा के, अम्मा हवा के बग़ैर ये कायनात अधूरी है, तो औरत को पैदा किया गया। अब बात ये है कि जैसे मेरे कोलीग ने मेरा सवाल किया कि मैंने बहुत 35 ईयर से हेल्थ डिपार्टमेंट में काम किया है और मुख्तलिफ़ शोबों के अंदर काम किया है, मगर मैं ये कहूँगी, अब मैं ये समझती हूँ कि अगर हमारे पास स्ट्रेटजीज़ आती रहती हैं, मगर 1000 डेज़ स्ट्रेटजी मैं इन नौजवान बच्चों को और तमाम यहाँ बैठी हुई औरतों को ये बताना चाहती हूँ कि 1000 दिन ज़िंदगी के बड़े अहम दिन होते हैं। वो कौन से हैं? फ्रॉम द डे ऑफ कंसीविंग, पहला दिन बच्चे का माँ के बतन के अंदर, यूट्रस के अंदर, उससे लेकर 9 महीने के अंदर जो बच्चा परवरिश पाता है, माँ के वो बड़े इम्पॉर्टेंट दिन होते हैं कि उसमें माँ का ख्याल, न्यूट्रिशन का ख्याल, खुराक का ख्याल, उसके फिज़िकली जज्बात, मेंटली जज्बात, सोशली, कल्चरली, स्पिरिचुअली, सारे जज्बात का ख्याल करना है। अगर माँ को, क्योंकि हम एक्चुअली इस वक्त न्यूट्रिशन में काम कर रहे होते हैं, तो न्यूट्रिशन के हवाले से बैलेंस डाइट की मैं बात करूँगी। और साथ में जब माँ उस बच्चे को परवरिश देती है अपने यूट्रस के अंदर, तो एक माँ को बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी भी होती है, मगर उससे ज़्यादा ज़िम्मेदारी उसके घर वालों की है, उसके शोहर की है और इन लॉज की है कि उस माँ को कैसे खुश रखते हैं। वो 9 महीने अगर हम
काउंट करते हैं तो उसके बाद 2 साल उस बच्चे के जो के जन्म लेता है। ये टोटल दिन मिलाकर 2000 बनते हैं, 1000 दिन बनते हैं। इस 1000 दिन की अहमियत ये है, अगर हमारा बच्चा पैदा हो गया और उसके बाद उस बच्चे की पहले दिन से लेकर 2 साल तक, मैं ये कहूँगी कि उसका हक है, कुदरती हक है, अल्लाह ने हक दिया है उस बच्चे को कि अपनी माँ का दूध पिए फ्रॉम डे ऑफ डिलीवर टिल द एज ऑफ द 6 ईयर, 6 मंथ, 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, और उसके बाद 6 महीने से लेकर 2 साल तक उस बच्चे को हम जो है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग देते हैं। उस कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के लिए बच्चे की नशो नमा, जो दिमागी तरीके से बच्चा 2 साल तक, अगर बच्चे की अंदर टूट फूट होती है तो इन 2 साल के अंदर होती है। बच्चे की शख्सियत बनती है तो इन 2 साल के अंदर बनती है। अगर बच्चे का दिमागी तरीके से अगर वो बच्चा सही तरीके से दूध और कम्प्लीमेंट्री फीडिंग लेगा तो वो बच्चा हेल्दी भी होगा, नेशन का असासा भी होगा, हमारी इकनॉमी में वो कंट्रीब्यूट भी करेगा और एक मजबूत पाकिस्तान बनाने में उसका हक होगा और हकदार होगा। तो यकीनन हम जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं आज की बच्चियाँ कल की माएँ हैं और आज की माएँ कल की दादियाँ होंगी, तो यकीनन उनका अव्वलीन फ़र्ज़ बनता है इस 1000 दिन की अहमियत को जानना। इन 1000 दिनों में बच्चे की परवरिश और माँ का ख्याल करना कितना ज़रूरी है, ये हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस हैं और कमिटमेंट हैं। उस कमिटमेंट के अंदर हमें डायरेक्टर जनरल सिंध का यहाँ पर होना इस कमिटमेंट को रिवील करता है, बताता है, और हमारे पार्टनर्स यहाँ पे मौजूद हैं, यूनिसेफ हो, WHO, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, दे आर कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट। इनकी काविशें बहुत ज़्यादा हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम तमाम ज़िम्मेदार माएँ, तमाम ज़िम्मेदार शोहर, तमाम ज़िम्मेदार भाई बाप यहाँ पर मौजूद हैं और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि 1000 दिन की अहमियत को जानें। थैंक यू सो मच। डॉक्टर शाहीन अशरफ शाह, तव्हांजो जेको ताल्लुक़ आहे उहो आहे अक़वाम मुत्तहिदा जो जेको हिकिड़ो इदारो आहे बराए ख़ुराक, जंहिंखे असां वर्ल्ड फूड प्रोग्राम चवंदा आहियूं, उन सां गॾु तव्हां लाॻापियल आहियो। ऐं तव्हांजो जेको कमु आहे हिन इदारे जो, उहो उन इदारे जे उन्हनि लफ़्ज़नि मां ई असां सम्झी सघूं था त फूड जो उन में नालो हिकिड़ो अचे थो। त तव्हां खां असां पुछंदासीं, तव्हांजे ख़्याल जे अंदरि फूड सिक्योरिटी सिस्टम में औरत जो किरदारु, औरत क़यादत जो जेको किरदारु आहे उनखे तव्हां कीअं था ॾिसो? Assalamu alaikum. Thank you very much, Murtaza, and congratulations, especially Sindh Literature Festival. At least एक अहम मौज़ूअ ते ही सेशन रखियो वियो आहे, उहो औरत जी सेहत ऐं हिकु सेहतमंद मुआशिरो। ऐं जॾहिं खां कोविड आयो आहे तॾहिं खां औरत जी सिहत त छॾियो, पर जेको जंहिं तरीक़े सां ही बर्डन वधियो आहे औरतुनि जे हवाले सां, कम जे हवाले सां, उहो असां सभिनी ॾिठो। तव्हां लीडरशिप जी ॻाल्हि कई, डॉक्टर साहिबा ॻाल्हि कई त हिकु काइनात जेको आहे सो अधूरी आहे औरत खां सवाइ। तव्हां फूड सिस्टम जी ॻाल्हि कई, जॾहिं ॿार खे बुख लॻंदी आहे त अमा मानी खपे। जॾहिं असांजा मर्द घरनि में अचनि था त अधी मानी खपे, बुख लॻी आहे। ऐं दे लुक एट द विमेन and women play important role in a sense. They are managers. Yes, we call them managers. Yes, managers of the food. But what is happening? Women are last to eat overall. असीं ॾिसूं त औरतूं सभिनी खां आख़िर में मानी खाईंदियूं आहिनि। पहिरीं जेको असां ॾिसंदा आहियूं त घर जे सरबराह जे लाइ जेका बहितर शइ आहे उहा निकिरंदी आहे, उन खां पोइ पुटनि जे लाइ, उन खां पोइ धीअरुनि जे लाइ, ऐं पोइ जेकॾहिं कुझु बचियो त जेको आहे सो औरतुनि जे हिसे में ईंदो आहे। पर जॾहिं असां ओवरऑल फूड सिस्टम जी लीडरशिप जी ॻाल्हि कयूं था त आई थिंक इम्पॉर्टेंट इज़ टू अंडरस्टैंड त ही फूड सिस्टम्स हले कीअं पियो ऐं हिन में औरतुनि जी लीडरशिप आहे किथे। तव्हां उहे सभई इदारा ॾिसो जेके फूड प्रोडक्शन में इन्वॉल्व आहिनि, आया उहो एग्रीकल्चर आहे, आया उहो इरिगेशन आहे, आया उहो फूड डिपार्टमेंट आहे,
या खणी ॿिया इदारा आहिनि जेके कमु करे रहिया आहिनि। मूंखे सिर्फ़ु इहो ॿुधायो त उन्हनि इदारनि खे लीड केरु थो करे। All these institutions are led by men. Women have no leadership. अगर असां पंहिंजे कॉन्टेक्स्ट सिंध जे कॉन्टेक्स्ट में ॾिसूं त असां ॾिसंदासीं त आपकी देहातों में more than 70% women are involved in agriculture. आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं, आप खुद चीज़ें उगा रहे हैं, आपके पास खाने के लिए नहीं है। आप ज़मीन उगा रहे हैं, फसल उगा रहे हैं, आपके पास ज़मीन नहीं है। There are only 1 or 2% women who own land. Only 10% are women who manage land with their spouse. So very limited role we see of the women. But यहाँ मैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी शेयर करना चाहूँगी जो सिंध के कॉन्टेक्स्ट में की गई। हम सबको पता है कि एग्रीकल्चर में कॉटन पिकिंग जो है वो ख़वातीन का काम है। मेजॉरिटी कॉटन पिकिंग जो है वो ख़वातीन करती हैं गाँव में। जनरल परसेप्शन ये होता है कि जब आप कमाते हैं, आपकी इनकम बढ़ती है तो आपकी वेलबींग भी बढ़ेगी, आपकी सेहत भी बेहतर होगी, आपकी तालीम भी अच्छी होगी, आप इस काबिल होंगे, बहुत सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकेंगे। लेकिन इस स्टडी से हमें पता चला, जो कि कॉटन पिकर्स पे की गई, कि जो ख़वातीन खेतों में काम करती हैं, जो कॉटन पिकिंग का काम करती हैं, जब वो एग्रीकल्चर में इनकम जनरेशन के लिए अपने दिन रात लगाती हैं, पता चला कि उनकी जहाँ इनकम थोड़ी बहुत बढ़ी, उनकी सेहत कम हो गई, ख़राब हो गई। उसकी वजह ये थी कि ये ख़वातीन जो बहुत ही एक्सटेंसिव काम कर रही थी खेतों में, वापस जब घरों पे आती थी तो घरों पे भी उनको ही काम करना पड़ता था। There was no one at home who could take care of them. There was nobody at home who could ask women, have you eaten anything? So this was the situation. This is how things are happening. ये तरीका है जिस तरह से फूड जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो इन रियल ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमारे कॉन्टेक्स्ट में औरतें जो हैं वो लास्ट होती हैं, जो सबसे आखिर में अगर कुछ बच जाता है तो वो खा लेती हैं। तव्हां जीअं ज़िक्र कयो डॉक्टर इरशाद साहब, त ख़ुशहाल जेकी औरत आहे उहा कीअं थी सघे थी। उन खां पोइ उन ई अॼुकल्ह जे पस मंज़र में त माउ भेण ऐं धीअ जो घरू लेवल ते सेहतमंद हुजणु केतिरो असराइतो आहे ऐं उन जा समाज ते कहिड़ा मुस्बत असर पवनि था। बिल्कुल आपने ठीक कहा, मैडम ने भी दुरुस्त बात की कि सबसे आखिर में घर की ख़वातीन, और वो ख़ास तौर पर ख़ातून जो बड़ी होती हैं और जो खाना बना रही होती हैं, उनको खाना नसीब होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि उस बेचारी के लिए बहुत कम बचता है। और ये बात भी दुरुस्त है कि जब किसी हॉस्पिटल के अंदर फैमिली इश्यूज़ पर अगर किसी डॉक्टर के पास उसी खातून ने जाना होता है तो वो अपने बच्चों को पकड़ पकड़ कर डॉक्टर से चेक करवा रही होती हैं, मेडिसिन लिखवा रही होती हैं, और आखिर में कहती हैं कि मुझे सर में दर्द पड़ता है अगर कोई गोली लिखते हैं। और अगर डॉक्टर कहता है कि नहीं, आपका तो बाकायदा चेकअप होगा, ब्लड प्रेशर चेक किया जाएगा, कुछ टेस्ट होंगे, तो वो कहती हैं कि मेरे पास तो फिर आपको देने के लिए फ़ीस नहीं है। तो सबसे आखिर में डॉक्टर के पास भी एक खातून ही जाती हैं, और इस खातून को एम्पावर होना चाहिए। और इस गैप को जो कि हम कई दिहाइयों से आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि वोमन का वो इक्वल रोल नहीं है जो कि मेल को जो प्रिविलेजेस हासिल है। हालांकि मैं पार्टली यहाँ ये कहूँगा कि सिर्फ मर्द जुल्म नहीं करता, ये एक समाजी सिस्टम है जिसके अंदर वो इक्वली पिसरा होता है, मर्द भी औरत भी। पर दो मज़लूमों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और देखा यह गया है कि वो मर्द जो है वो तकलीफ़ में होते हुए भी फिर वो तकलीफ़ जनरेट करता है अपने काउंटर पार्ट के लिए, वो उसकी बेगम हो या कोई और फैमिली रिलेशन हो। तो एक ख़ातून को न सिर्फ ये कि ठीक से खाना
या खुराक मिलनी चाहिए, उसके न्यूट्रिशन का ख्याल रखा जाए, हेल्थ नीड्स का ख्याल रखा जाए, पर उससे बियॉन्ड उसको एक यूज़फुल शहरी बनाने के लिए उसकी तालीम, तरबियत और बहुत सारी चीज़ों में उसका ख्याल रखा जाए। शादी के मामले में उसकी मर्ज़ी मालूम की जाए, उसकी मर्ज़ी को अवलियत दी जाए। तो ये सब चीज़ें ये बहुत ज़रूरी है। मर्द मत भूले कि औरत की तरक्की की गैर मौजूदगी में वो तरक्की कर सकता है, ये नामुमकिन है। सबसे पहले औरत तरक्की करेगी, उसके बाद वो अपने मर्द जो भी जिस रिलेशन में भी है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मेरी बहनें तालीम याफ्ता न होती तो शायद मैं आपके सामने आज यहाँ नहीं बैठा होता, क्योंकि उनकी तालीम, उनकी तरबियत ने मुझे जो है वो बहुत मदद दी, एंड आई एम थैंकफुल टू देम। तो माँ की तालीम, माँ की तरबियत, माँ का एम्पावर्ड होना उसकी औलाद की तरबियत में, उसकी औलाद की डेवलपमेंट में और आगे बढ़कर उसके यूज़फुल शहरी होने में बिल्कुल जो है वो असरअंदाज होगा। और यहाँ मैं आपसे ये गुजारिश करूँ कि जब औरत की सेहत का इशू आता है तो बाकी सब लोग हाथ उठाकर खड़े हो जाते हैं कि इट्स हेल्थ डिपार्टमेंट इशू ओनली। ये सिर्फ उसकी जिस्मानी सेहत का मामला नहीं है। औरत की सेहत को हमें मल्टी सेक्टोरल इंटरडिसिप्लिनरी एफर्ट्स से हम जो है वो औरत की सेहत को अचीव कर सकते हैं। उसकी ज़हनी सेहत को, औरत के समाजी रोल को 4 पेनाडाल की गोलियां आपको नहीं दे सकती। आप कल मेरे पे बीइंग डीजी हेल्थ ये तनकीद तो करेंगे कि आपके पास 4 पेनाडाल की गोलियां भी नहीं थीं जब एक माँ आपकी फलां हेल्थ फैसिलिटी में आई थी। होनी चाहिए, आई डू एग्री, होनी चाहिए, वो भी होनी चाहिए। पर मैं आपसे ये कहूँगा कि मेरी तरफ से उस बहन को 4 पेनाडोल की गोलियां देने से उसकी सेहत की ज़िम्मेदारी ख़त्म नहीं होती। यू हैव टू टीच हर, यू हैव टू एम्पावर हर। मुझे अच्छी तरह याद है कि हम बचपन में ये कॉटन पिकर्स, वो जो हमारी रिश्तेदार औरतें होती थीं, एटलीस्ट हमारे गांव में ये था कि कॉटन पिकिंग के एवज़ जो मुआवजा मिलता है वो हमारी उन औरतों को ही मिलता था। वो पैसे जमा करती थी। सख्त गर्मी में, ये इन्हीं दिनों में आपको पता है कि जिन दिनों में कॉटन पिकिंग होती है तो वो ऑटम होता है, धूप जला रही होती है। उस गर्मी में वो कॉटन पिकिंग करती थी। पैसे उनको ज़रूर मिलते थे, पर आगे कोई फेस्टिवल है, ईद है, पता चला कि उन्हीं पैसों से पूरे ख़ानदान के कपड़े आ रहे हैं, जो कि इनफैक्ट उसकी चॉइस पर छोड़ने थे कि अगर वो कोई अपनी पसंद की चीज़ ले। तो औरत एम्पावर होनी चाहिए, औरत एजुकेटेड होनी चाहिए, उसकी हेल्थ का ख्याल होना चाहिए। स्पेसिफिक जो नीड्स हैं ऑफ अ वुमन, दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ आल्सो। सिंध गवर्नमेंट के पार्ट पर, जैसे मैडम साहबा ने फरमाया, एंड आई एम थैंकफुल टू आवर वर्दी हेल्थ मिनिस्टर, शी इज़ आल्सो अ वुमन। हम आपको ये बताते हुए खुशी महसूस करते हैं कि हम प्राइमरी हेल्थ केयर की लेवल को बेसिक हेल्थ यूनिट से नीचे डिस्पेंसरी और लेडी हेल्थ वर्कर तक ले जा रहे हैं। अभी अभी हमने एक सर्वे कंप्लीट किया है। हम थ्रू आउट प्रोविंस विद द सपोर्ट अंडर द डोमेन, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ 1000 डेज प्लस प्रोग्राम, हम 1000 के अराउंड बर्थिंग स्टेशंस बना रहे हैं, बिल्कुल पेरिफेरल और रूरल एरियाज़ में। वो बर्थिंग स्टेशंस औरतों को उनकी सेहत से मुतालिक
तमाम सहूलियात देंगी। ना सिर्फ यह है कि हामला ख़वातीन या ख़वातीन जो कि बच्चा पैदा करने की एज में हैं, जिसको हम चाइल्ड बेयरिंग एज कहते हैं, उसकी न्यूट्रिशन, उसकी और वेल बीइंग का ख्याल होगा। पर अगर कोई ख़ातून, शादीशुदा ख़ातून हामला हो गई तो उनकी एंटीनेटल केयर, नेटल केयर, पोस्ट नेटल केयर एंड लेटर ऑन बर्थ स्पेसिंग, इन सब, अच्छा, इम्यूनाइजेशन, हिफाजती टीके और छोटे छोटे जो उसके छोटी छोटी तकलीफ़ें होती हैं, नज़ला, खांसी, बुखार, इन सब की ट्रीटमेंट हम उसके घर के पास पहुंचाएंगे। दैट्स प्लान, हम इस पे वर्किंग कर रहे हैं। और होपफुली मुझे खुशी होगी कि आइंदा, आज जैसे 4th फेस्टिवल है, कि हम 5वें फेस्टिवल में ये आकर बताएं कि हमने एक बड़े हिस्से में ये काम कर दिया है। और यहाँ मुझे अपने ऑडियंस को ये बताते हुए खुशी महसूस होती है कि इस प्रोजेक्ट की पायलटिंग थरपार करके दूर दराज, मुश्किल और रेत के टीलों के इर्द गिर्द छोटे छोटे जो वो गांव हैं, उनके अंदर हम 6 सेंटर्स इनिशियली, आज से 1.5 साल पहले, अब वो 10 सेंटर हो गए हैं। और विद द सपोर्ट ऑफ WHO हम आइंदा 6 महीने में इसको 21 सेंटर करने जा रहे हैं। वो पायलटिंग इनफैक्ट हमारे लिए एक रोशनी की किरण होगी। उसको हम 5 डिस्ट्रिक्ट्स में ले जाएंगे, फिर प्रोविंस में ले जाएंगे। एक तो हमने ये गैप फिल करने की कोशिश की है। दूसरी है कि मेरी बहन ने अच्छी बात की, और ये एक चेंज आई है आफ्टर 2000, ईयर 2000, न्यू मिलेनियम में, कि हमने थोड़ा सा वो जो ज़रा मुश्किल था टर्म, हालांकि मेरे लिए मुश्किल नहीं था, कि औरतों के हुकूक, उसको हमने जेंडर बेस्ड वायलेंस का कवर दे दिया है। उससे ज़रा हमें काम करने में आसानी हो रही है। तो ड्यूरिंग पैंडमिक, ड्यूरिंग कोविड, हम बैसित एक DG हेल्थ में इसको नहीं भूला, थ्रूआउट प्रोविंस with the support of WHO, and again I am thankful to WHO, और कुछ पार्टनर्स के, हमने GBV यानी जेंडर बेस्ड वायलेंस पे अपने तमाम स्टाफ को ट्रेन कर लिया है। और उसको बता दिया है कि अगर किसी खातून ने ऑन जॉब हैरेसमेंट की कंप्लेंट की तो उसके क्या रूल्स हैं, और उसके अंदर हमने ये न सिर्फ यह है कि ये हमने ट्रेन किया है या उनको बताया है, उस पर हमने एक्ट भी किया है। तो आप मेक श्योर हेल्थ डिपार्टमेंट हमारी सोसाइटी को, हमारी बहनों को, हमारी ख़वातीन को लेट डाउन नहीं करेगा। वॾी महिरबानी डॉक्टर इरशाद साहब। ऐं उमेदु इहा आहे त जेको 5हों सिंध लिटरेचर फेस्टिवल थींदो, उन जे अंदरि इन इनिशिएटिव्स जूं कुझु शयूं जेके आहिनि तव्हां असां सां शेयर बि कंदव। जीअं तव्हां अॼु असां सां जेके हेल्थ डिपार्टमेंट जा हिकिड़ा स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स जेके आहिनि उहे असां सां शेयर कया आहिनि तव्हां। ऐं तमामु ॾाढी सुठी हिकिड़ी ॻाल्हि जंहिंखे आउं वधाईंदुसि त जॾहिं असां हेल्थ जी ॻाल्हि कयूं था त उन वक़्तु सिर्फ़ु हेल्थ, जिस्मानी हेल्थ न आहे, उन वक़्तु असांखे जेके ॿिया मल्टी डायमेंशन्स आहिनि उन सिहत जा, जंहिंमें इकनॉमिक बि अचे थी त उन जी एम्पावरमेंट हुजे ऐं उहा सोशली बि हेल्दी हुजे, उन खां अलावा उन जी मेंटल हेल्थ आहे, त इहे सभु शयूं गॾिजी करे असांजे उन हेल्थ खे कंप्लीट कनि थियूं। सो डॉक्टर साहिब जान बदर साहिबा, अव्हांजो जेको एक्सपीरियंस आहे गुज़िरियल 35 सालनि जो, हिकिड़ो वॾो वसी तजुर्बो आहे तव्हांजो, जंहिंमें तव्हां थरपारकर जहिड़नि ॾुखियनि इलाइक़नि में बि तव्हां कमु कयो। उन खां अलावा तव्हां नेशनल लेवल ते बि एडवोकेसी कई माउ ऐं ॿार जी सिहत जे बारे में, ऐं उन खां अलावा तव्हांजो मुख़्तलिफ़ इंटरनेशनल हिकिड़ो एक्सपोजर थियो इन ई सब्जेक्ट ते, छो जो तव्हांजी इहो दिलि वटां इहो सब्जेक्ट आहे माउ ऐं ॿार जी सिहत जो। त हिन वक़्तु तव्हां छा था सम्झो त असां जेके पॉलिसी मेकर्स आहिनि, पॉलिसी साज़ आहिनि, उन्हनि खे तव्हां
अॼु जे हिन सिनेरियो में जॾहिं अॼु असां वेही आहिनि अॼु स्टिल असां उन माउ ऐं ॿार ऐं उन खां अलावा औरत जी हेल्थ ते ॻाल्हि था कयूं ऐं जेके इवन डिप्राइव्ड हिन वक़्तु सोसाइटी जो हिसो आहिनि त उन्हनि जे लाइ तव्हां उन्हनि पॉलिसी साज़ या उन्हनि मेकर्स सां तव्हां उन्हनि खे कीअं आमादा कंदव त हिन इशू खे हिन औरत जी सिहत खे हू पंहिंजी जेके पॉलिसी या प्रोग्राम्स आहिनि उन में उन्हनि खे प्रायोरिटी या तरजीह ॾियनि. Thank you so much, Murtaza. It's a very heart-touching question to me. मुझे लाइ तो ॾाढो heart-touching आहे इहो question. यकीनन मां काफ़ी अरसे खां 25 सालनि खां मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसिस ते कमु कयां पई ऐं असां वटि इहो ॾिठो वेंदो आहे त मां जॾहिं प्रेग्नेंट थिए थी त उन खां पोइ उन जो हिकिड़ी ज़िंदगीअ जो ॿियो शोबो शुरू थो थी वञे. पोइ ॿार खे पालणु आहे, ॿार खे वॾो करणु आहे ऐं उन सां गॾु ॿार जी एजुकेशन आहे. मां पॉलिसी मेकर्स एंड डिसीशन मेकर्स एंड उन्हनि ते पोइ ईंदमि. पहिरीं मां इहा ॻाल्हि कयां, हर इंसान जो हर ॿार जो पहिरियों यूनिवर्सिटी या पहिरीं जेका माउ जी हंज आहे गोद आहे उहा उन जे लाइ यूनिवर्सिटी आहे. अगरि माउ एम्पावर्ड आहे, माउ एजुकेटेड आहे, माउ हेल्दी माउ आहे त उन ॿार जी नशो निमा बि उहा ई कंदी जेका उन जे अंदरि भञ ड्राह थींदी रहंदी आहे माउ जे अंदरि. पर अगरि उन ते ओवरकम माउ करे थी वञे बिकॉज़ ऑफ द सपोर्ट, पेरेंटल सपोर्ट हुजे या हस्बैंड जी सपोर्ट हुजे या मुआशरे जी सपोर्ट हुजे त उहा माउ कुदरती तरीक़े सां मेंटली हेल्दी आहे, पोइ फिज़िकली बि हेल्दी आहे. पोइ उहा हिकिड़ी इंसाइक्लोपीडिया बि आहे पंहिंजे उन नंढड़े ॿार जे लाइ जेके वॾो करणु चाहे थी. मां लास्ट ईयर जॾहिं हिते आई हुअमि त मां सोचां पई त लिटरेचर, सिंध लिटरेचर, पर फर्स्ट डे ते ॾाढी सुठी आपा नूरुल हुदा शाह ॻाल्हि कई त असां हिन खे सिंध लिटरेचर फेस्टिवल था चऊं, न कि सिंधी लिटरेचर फेस्टिवल. ज़ाहिर आहे उर्दू बि ॻाल्हाइणु ज़रूरी आहे, थोरी सी इंग्लिश जो टच बि ज़रूरी आहे, पर सिंधी प्रायोरिटी आहे. त यकीनन हिकिड़ी माउ मुआशरे जे अंदरि वॾो किरदारु अदा थी करे. एज़ अ माउ, एज़ अ वूमेन, मां पाण इन ॻाल्हि ते ज़रूरु तवजा बि ॾींदमि ऐं मां तमामु वेठल मर्दनि खे ऐं औरतुनि खे इहा हिकिड़ी रिक्वेस्ट बि कंदमि त प्लीज़ जॾहिं तव्हां इहो सोचो था त हिकिड़े ॿार खे वॾो करिणो आहे ऐं इन अगरि असां साइकोलॉजिकली ॾिसूं त जॾहिं हिकिड़ो ॿारु नंढड़ो वेठो हूंदो आहे त उहो केॾो मजबूर हूंदो आहे ऐं असां ते डिपेंडेंट हूंदो आहे माउ ते. अगरि ॼावल ॿार खां वठी 5 सालनि जो ॿारु, यकीनन अगरि माउ एम्पावर आहे, माउ एजुकेटेड आहे, माउ हेल्दी आहे त यकीनन असांजी नेशन बि हेल्दी थींदी. त पॉलिसी मेकर जे हवाले सां मुंहिंजो चवणु रिक्वेस्ट इहा ई आहे त प्लीज़ असांजो इहो आवाज़ु यकीनन हर उन पॉलिसी मेकर ताईं वञणु खपे. हिते हिन ऑडियंस में काफ़ी माण्हू गवर्नमेंट जा मुलाज़िम बि हूंदा, काफ़ी माण्हू लेबर बि हूंदा, काफ़ी माण्हू अदबी सूरत जा माण्हू बि हूंदा, काफ़ी हिते असांजा मुख़्तलिफ़ शोबनि जा माण्हू वेठा आहिनि. जंहिंखे जिते मौक़ो मिले, जंहिंखे जिते बि को टाइम मिले त यकीनन इन्हनि सभिनी शयुनि खे तव्हांखे आवाज़ु उथारणु खपे त अगरि असांजा पॉलिसी मेकर्स इहो सम्झनि त हिकिड़ी औरत खे एम्पावर करणु ऐं उन जी एजुकेशन, उन जी हेल्थ ते तवजा ॾियणु केतिरो ज़रूरी आहे. छो जो हर मुआशरे में हर मर्द जी कामयाबी औरत जे करे हूंदी आहे. औरत एम्पावर आहे, औरत एजुकेटेड आहे, औरत जेका आहे सा असांजी मुआशरी तरीक़े सां हेल्दी आहे त यकीनन असांजो मुआशरो जेको आहे सो तरक़ी कंदो. हाणे था अचूं पॉलिसी जे ॻाल्हियुनि ते. पॉलिसीज़ में रिफॉर्म्स ईंदा आहिनि, पॉलिसी मेकर्स जेके आहिनि असांजा उहे रिफॉर्म्स खणी ईंदा आहिनि. अगरि हे पॉलिसी कमु नथी करे त पोइ यकीनन हे पॉलिसी हुजणु खपे. इन जे तहत मां ॿुधाईंदी हलां त असां हिकिड़ो
जेको एक्ट आहे वो एक्ट हम पास कराने जा रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर, और जिसमें हम ये करना चाहते हैं कि बॉटल फीडिंग और कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, जैसे कि हम ये कहते हैं कि जी अगर मियाँ घर पे है और तो वो इस चैलेंज से बाहर जाता है कि वापसी पे सेरेलिक का डब्बा ज़रूर आएगा, जो कि हम ये चाहती है गवर्नमेंट उस एक्ट के तरीके से कि हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री ये जो इस तरीके की चीज़ें, चाहे वो दूध हो, चाहे वो बॉटल हो, चाहे वो सेरेलिक हो, वो बंद होना चाहिए। और ये वो ऑर्गेनिक फूड्स नहीं हैं, ये आर्टिफिशियल फूड्स हैं जो कि प्रोमोशन में हैं, जो कि लोग प्रमोट कर रहे हैं और लोग उसकी ज़्यादा प्रोमोशन से ज़्यादा चीज़ें और ज़्यादा नफ़े कमा रहे हैं। ये हम पॉलिसी मेकर्स के लिए हमारी एक बहुत ज़्यादा काविशें हैं कि हम इस एक्ट को लेकर आएँ। उसके साथ जैसे सर ने बात की जेंडर वायलेंस की, और तीसरी बात ये है कि 1000 डेज़ स्ट्रेटजी के अंदर एक 1000 डेज़ है मदर और चाइल्ड के लिए, एक 1000 डेज़ है न्यूट्रिशन के हवाले से। तो न्यूट्रिशन के हवाले से क्योंकि स्टंटिंग हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और इस वक्त जिस अदारे में मैं काम कर रही हूँ वो मल्टी सेक्टोरल अप्रोच है, उसमें एक हेल्थ का काम नहीं है, उसमें मज़ीद हमारे पास लाइव स्टॉक है, एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है, फैमिली प्लानिंग है, लोकल गवर्नमेंट है, ये सारे अदारे मिलके काम करते हैं, जो कि पीएनडी डिपार्टमेंट इसको हेड करता है। और यकीनन ये सारी चीज़ें हमारी एक वो औरत है, जैसे सर ने भी कहा कि मिनिस्टर साहिबा जिसका विजन बहुत ब्रॉड है और वो विजनरी बातें करती है और आने वाली नस्लों के लिए बहुत अच्छी काविशें और कोशिशें कर रही है कि ताकि हमारी पूरी हेल्थ डिपार्टमेंट की जो रिफॉर्म्स हैं वो उस तरीके से चले जिस तरीके से हमारे लोग चाहते हैं। दूर दराज इलाकों में मैटरनल हेल्थ को देना और साथ में ईपीआई और न्यूट्रिशन प्रोग्राम, एड्स, टीबी, मलेरिया, ये सारे हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन से काम कर रहे हैं। हम इस वक्त वर्टिकलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, मगर ये सारे वो रिफॉर्म्स हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ प्रोविंशियल बट नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे हमें इन पॉलिसियों की सख्त ज़रूरत है कि हम अपनी माँओं को, बच्चों को, मोर्टेलिटीज़ को कैसे डिक्रीज़ करें, चाहे उसमें मैटरनल मोर्टेलिटी हो, इन्फेंट मोर्टेलिटी हो, चाइल्ड मोर्टेलिटी हो, चाहे नियोनेटल मोर्टेलिटी हो। और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे ये करूँगी, रिफॉर्म्स स्किल बर्थ अटेंडेंट। इस वक्त हमारे पूरे सिंध के अंदर 6000 कम्युनिटी मिडवाइव्स, नर्सेज, लेडी हेल्थ विजिटर्स, 22000 लेडी हेल्थ वर्कर्स काम कर रही हैं। ये कम्युनिटी लेवल का बहुत बड़ा फोर्स है और इस फोर्स से हमने बहुत चेंजेस हम लेकर आए हैं और आइंदा भी लेकर आएंगे। जैसे कि पोलियो और पोलियो के साथ उसके केसेस का कम होना, ये इस बात की निशानदेही है, गवाही है कि हमारी फोर्सेस कम्युनिटी लेवल पे, फैसिलिटी लेवल पे कितना काम करती हैं। तो मेरे ख्याल में इन ऑडियंस जो बैठे हुए हैं उसमें हेल्थ के भी बहुत लोग हैं, तो बिग हैंड्स फॉर आवर कम्युनिटी फोर्स वर्क। कम्युनिटी के बगैर फैसिलिटी पे काम होना बहुत मुश्किल है और यकीनन यही वो रिफॉर्म्स हैं। और हम ये चाहते हैं कि लेडी हेल्थ वर्कर 22000 से बढ़ाकर जो है वो टोटल सिंध के अंदर 44,000 होनी चाहिए, ताकि वो कम्युनिटी सर्व बच्चियाँ और हमारी कम्युनिटी को सर्व करें और वो प्राइमरी हेल्थ केयर के मैसेजेस, प्राइमरी हेल्थ केयर की इंटीग्रेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर के मफादात जो हैं वो वहाँ तक पहुँचाएँ। और साथ में एक मैं और बात करूँगी कि स्टंटिंग 45.5% एज़ पर सर्वे मौजूद है। उसका मतलब ये होता है कि बच्चा जो है वो अपनी उम्र के लिहाज से कद में छोटा रह जाता है। जब मैं ये बात कर रही थी कि जी 1000 जो दिन की हम बात कर रहे हैं उसमें वो 2 साल का बच्चा है और अगर उसकी ब्रेन डेवलपमेंट अच्छी ना हो तो वो कंजुगेटेड जो ब्रेन है वो बच्चा कई चीज़ों का शिकार हो जाता है। तो हमारे पास यही 1000 दिन है और रिफॉर्म्स हैं, नए तरीके हैं। 1000 दिन जो कि न्यूट्रिशन को कैप्चर करते हैं माँ के पहले दिन से लेकर
और 1000 दिन 2 साल का बच्चा। दूसरी बात मैं रिफॉर्म्स में ये कहूँगी, पॉलिसी मेकर्स के लिए ये हमारा एक रिक्वेस्ट है, वो ये है कि यकीनन उन चीज़ों को जिनके लॉज बनते हैं, एक्ट बनते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है और यकीनन ये हमारा मैसेज वहाँ तक जाएगा और हम इम्प्लीमेंटेशन करा के रहेंगे। थैंक यू सो मच। वॾी महिरबानी डॉक्टर साहिबा, तव्हां पंहिंजे एक्सपीरियंसिस खे शेयर कयो। डॉक्टर शाहीन साहिबा, तव्हां हिकिड़ी ॻाल्हि कई त कोविड-19 जेको आहे ऐं उन कोविड-19 यकीनन पाण सां गॾु इलाही मसइला जेके आहिनि उहो उनजे करे जेके आहिनि उभरिया आहिनि। सो इन सॼे पस मंज़र में अवां छा पिया ॾिसो त औरतुनि जी जेकी खुराक ताईं रसाई आहे उहा कीअं मुमकिन बणाए सघिजे थी? हिन वक़्तु जेका सिचुएशन आहे, 20 साल ईअं सम्झो 2 decades लॉट ऑफ एफर्ट्स वर पुट, तमामु घणियूं कोशिशूं कयूं वयूं ज़ीरो हंगर जे हवाले सां, को बुख न मरे, सभिनी ताईं जेको आहे सो खाधो पहुचे। उन में इंटरनेशनल इदारा, गवर्नमेंट्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इहे सभु इन्वॉल्व हुया ऐं तमामु घणियूं काविशूं कयूं वयूं। पर जॾहिं कोविड वारो पैंडमिक वारो जेको टाइम आयो, ईअं सम्झो त उन सभिनी ते पाणी फिरिजी वियो ऐं जेके शयूं तमामु बहितर थी चुकियूं हाणे उहे अधु बि न आहियूं आहिनि, उहो काफ़ी पोइ ते हली वियूं आहिनि। उन सां थियो इहो आहे त फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान में असीं क्वार्टर ऑफ द पॉपुलेशन इज़ फूड इनसिक्योर। हिन वक़्तु कोविड खां पोइ 100 मिलियन पीपल, 100 बिलियन पीपल इन पाकिस्तान, ईअं सम्झो त गेटिंग इन टूवर्ड्स हंगर। आपके हाफ ऑफ द women are have not been able to eat properly. 40% बच्चे आपके ऐसे हैं जो stunted and malnourished. So this is what the COVID has done with all of us. अच्छा, ये एक ओवरऑल सिचुएशन है जो हम देखते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जॉब लॉस हमने देखा, इसके साथ हमने ये भी देखा कि प्राइस हाइक, चीज़ों की प्राइजेस बढ़ गए। जो लोग अभी रिसेंटली हम बलूचिस्तान में थे, वी वर टॉकिंग टू द women ग्रुप्स एंड इन अ वेरी डिप्राइव्ड विलेज। तो हमें जब उनसे बात की तो हमने उनसे पूछा कि आपके यहाँ दिन में कितनी दफ़ा आप लोग खाना खाते हैं? तो उन्होंने हार्डली कहा कि हम दिन में 1 दफ़ा खाना खाते हैं। तो जो लोग दिन में 2 दफ़ा कभी खाना खाते थे और इस कोविड के बाद सिचुएशन ये हो गई है कि एक वक्त का खाना भी, लेकिन वो खा क्या रहे हैं, वो कितना न्यूट्रिशियस है, ये एक अलग बहस है। लेकिन जो एक वक्त तक खाना है वो भी लोगों के लिए अब मुश्किल हो गया। अब आते हैं ख़वातीन की तरफ। आई एम ऑल्सो अ वूमन, आई एम अ मदर, आई ऑल्सो वर्क। तो हमारी हालत यह है कि कोविड के बाद बच्चे स्कूलों में हैं, ऑफिस का काम भी घर से करना पड़ रहा है, आपकी एक चूल्हे पे खाना है, कंप्यूटर खुला हुआ है, कहीं फ़ोन पे जो है आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, वहीं आप अपने बच्चों को जो है वो स्कूल्स का जो होमवर्क मिला हुआ है उसको मैनेज कर रहे हैं। तो ये इस तरह से बहुत ही ज़्यादा बर्डन जो है कोविड की वजह से ख़वातीन की जो ओवरऑल काम जो है उसमें, और हमें सारी रिसर्च उठा के देख लें तो हमें सारी रिसर्च ये बताती हैं कि औरतें जो हैं मर्दों से ज़्यादा काम करती हैं। वो सबसे पहले उठती हैं, वो सबसे आखिर में जाके सोती हैं। तो ये इट इंक्रीजेस। लेकिन इससे जो एक और चीज़ हुई, हम अभी डॉक्टर साहब ने भी बहुत सारी बातें की और डॉक्टर साहब ने भी बताया प्रेग्नेंट ख़वातीन के हवाले से। हम में से कितने लोग हैं जो अपने भाइयों से, अपने बेटों से इस मौजू पे बात करते हैं कि जो घर में ख़वातीन अगर प्रेग्नेंट हैं तो उनकी न्यूट्रिशियस नीड क्या हैं, और अगर आपकी बीवी है, आपकी बहन है, तो आपको उनका किस तरह ख्याल रखना है। हम कभी इस चीज़ पे बात नहीं करते, हमारे माशरे में इस तरह की बातें होती नहीं हैं। जो अभी एक और मज़ेदार बात मैं आपको बताऊं जो कोविड के हवाले से हमने ऑब्ज़र्व किया, वो ये था कि एवरीवेयर स्टैटिस्टिक्स टेल अस दैट देयर इज़ अ इंक्रीज़ इन द वायलेंस, जेंडर बेस्ड वायलेंस। घरों में जो है वो झगड़े और ये सारी चीज़ें बढ़ गई। एंड वी वर रिसीविंग कॉल्स, यार किसी तरह से मेहरबानी करके ये ऑफिस खोलें आप, और इन मर्दों को ऑफिस भेजें, बच्चों को स्कूल भेजें। हम वी आर अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड दे शुड बी, एंड इवन अवर मैन दे आर अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस, क्योंकि आप यू सी द लॉट ऑफ पीपल हैव लॉस्ट जॉब। तो दोनों पे मैन एंड वीमेन एक्चुअली इफेक्टेड डिफरेंटली, ये जो कोविड की सारी सिचुएशन हुई इस हवाले से। थैंक यू। के भी 2 सवाल वठंदासीं पंहिंजे ऑडियंसिस मां। ओनली वेरी
ब्रीफ और शॉर्ट जेके ॿ सवाल I'm Dr. Ali Imran, Assistant Professor of Public Health, and I have lived and worked globally from London, New York, and even Karachi. मैं आपसे सिर्फ एक ही बात, जब पाकिस्तान आया, आप लोगों को सिर्फ साफ़ पानी, मुनासिब ग़िज़ा और सफाई दे दें, और उसके शौहर को इज़्ज़त की तनख्वाह जो 60,000 रुपये हो, तो हर घर में माँ बहन इज़्ज़त से खा ले। इस मुल्क में एक तरफ तो तबका डिफेंस के लेफ्टिनेंट का ओबेसिटी से मर रहा है, और हमारी ख़वातीन, कब हम इंसान बनेंगे? When we will become human being? थैंक यू इमरान साहब। आउं गुज़ारिश कंदुसि डॉक्टर इरशाद मेमन साहब खे त जेको इन सवाल जो जवाबु जेको आहे असांजे जंहिं दोस्त सवाल पुछो आहे उन्हनि खे ॿुधाइनि। थैंक यू साहब। जिन डॉक्टर साहब ने सवाल पूछा वो हम ज़रा कुछ अपनी बातों में कभी कभी रिएक्टिव भी होते हैं। तो ये ट्रांजिशन पीरियड है औरत की आज़ादी का, तो इसमें ये पहलू भी आते हैं मुआशरे में। तो आप बड़ा दिल करें, जब हमारी बेटियां बड़ी हो जाएंगी, जब हमें वैसे दुख नहीं बताएंगी जैसे हमारी माँ ने अपनी माँ से किए थे, तो हमें इन सवालों का जवाब मिल जाएगा। थैंक यू। मुझो सवाल सभिनी खां आहे, सभिनी डॉक्टरनि खां। सही ॻाल्हि आहे। त मुंहिंजो सवाल इहो आहे त ऑपरेशन अक्सर डिलीवरी में ऑपरेशन ज़रूरी हूंदो आहे। अॼुकल्ह ॾिठो वेंदो आहे त 5 डिलीवरियूं थींदियूं आहिनि, हुन में 2 नॉर्मल थींदियूं आहिनि, 3 ऑपरेशन। डॉक्टरियाणी चवंदियूं आहिनि इन्हनि जो या त उबतो ॿारु आहे या त को मसइलो आहे। पहिरियों बि माण्हू ॿार ॼणंदियूं हुयूं। मुंहिंजी ॾाॾी चवंदी आहे मुंहिंजा ॿार 9 आहिनि, ठीकु आहे, 2 छोकिरियूं आहिनि, 7 छोकिरा आहिनि। उन्हनि करे न कंहिं डॉक्टर खे ॾेखारियो, न डॉक्टरियाणी खे ॾेखारियो, न करे ऑपरेशन करायो, न करे अल्ट्रासाउंड करायो। पोइ हींअर मसइलो छा आहे, जेको हर डॉक्टरियाणी चवंदी आहे ऑपरेशन थींदो, पर तव्हां शाम जो क्लिनिक ते अचिजो। तव्हां सभु वेठा आहियो, लीडर आहियो, ॿुधायो मसइलो छा आहे? ऐं इन जे लाइ बि आउं जेको इहो सवालु इलाही पेचीदा सवालु आहे, ऐं उन्हनि जे लाइ आउं गुज़ारिश कंदुसि डीजी साहब खे त उहो हिन जो जेको आहे जवाबु ॾियनि। सवाल पुछण वारे मूंखे बि पेचीदा सूरत हाल में विझी छॾियो। तव्हां शाम जो न वञो न। बाक़ी रही ॻाल्हि आहे, इट्स डॉक्टर हू हैज़ टू डिसाइड व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। ऑपरेशन थींदो या ऑपरेशन न थींदो, इहो डॉक्टर ते छॾे ॾियो। तव्हां जेको उन्हनि सां आर्ग्यूमेंट कंदा आहियो लेडी डॉक्टर्स सां, इहो दर हक़ीक़त पेशेंट खे ई नुक़सानु थींदो आहे। बाक़ी हाणे शाम जो तव्हां घर हुजो, न वञो न डॉक्टर्स ॾे, सुबुह जो हॉस्पिटल्स खुलियल आहिनि। डॉक्टर साहिब जान बदर साहिबा, तव्हांजो बि इंट्रस्टिंग इहो सब्जेक्ट आहे सीज़ेरियन ऐं नॉर्मल डिलीवरीज़ ऐं MNC जी ॻाल्हि थी, त तव्हां बि थोरो ब्रीफ हिन ते प्लीज़ कोई। बस थैंक यू सो मच। तव्हां सवाल पुछो, सवाल यकीनन ट्रिकी सवाल आहे। सो तव्हां अगरि चओ था त नॉर्मल डिलीवरीज़ जे बजाए सीज़रियन सेक्शन वधीक थियनि था, तो तहाँ थोड़ो सो सही पिया चओ। पर एक्चुअली जो नॉर्मल होता है कि अगर हमारे पास 100 माएँ हैं और उनकी डिलीवरी होती है, तो उसमें से 75 इम्कानात होते हैं कि वो नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए, 75%। मगर उसके बाद 15% हम रखते हैं कि शायद कॉम्प्लिकेशंस और सीवियर कॉम्प्लिकेशंस। जब ये 15 और 5% मिलते हैं, तो वो माएँ जो कि सीवियर कॉम्प्लिकेशंस 15% या नॉर्मल कॉम्प्लिकेशन या 5% सीवियर कॉम्प्लिकेशन में आती हैं, तो वो इंडिकेशन बनती है सीज़रियन सेक्शन की। तो हो सकता है कि आपके भी घर में ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हुई हो कि वहाँ पे सीज़रियन सेक्शन और वो जो 15% है वो आपके नसीब में आए हों। तो शाम को ना जाया करें, दिन में ही दिखाया करें, और पब्लिक हेल्थ सेक्टर के अस्पतालों के अंदर। थैंक यू। ये सवाल अहिड़ो आहे जंहिंजे लाइ आउं गुज़ारिश कंदुसि डॉक्टर साहिबा भी हिन ते प्लीज़ कमेंट कयो। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि अगर आप अस्पताल पहुंच जाते हैं, वहाँ डॉक्टर है और आप इस काबिल हैं कि ये फ़ैसला कर सकें, तो आप अपने आप को खुशकिस्मत समझें। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ख़वातीन ऐसी हैं जो मर जाती हैं, बच्चे मर जाते हैं, वहाँ डॉक्टर नहीं होता, वहाँ हॉस्पिटल नहीं होती, वहाँ कोई पूछने वाला नहीं होता। So just I think you should be thankful for that, whatever you have available. Thank you very much. जॾहिं त ही इंट्रस्टिंग गुफ्तगू ऐं असांजा पैनलिस्ट जेके आहिनि हिन इशू ते जेका इलाही सारो ॻाल्हाए चुका आहिनि, ऐं हिन असां रैपअप कंदासीं पंहिंजे सेशन्स खे। हिन लाइ आउं पंहिंजे टिनी पैनलिस्ट खे गुज़ारिश कंदुसि त
को आख़िर में हिकिड़ो 30 सेकंडनि जो को मैसेज असां सभिनी जे लाइ जनरल और इन इशू जे टॉपिक ते असां ॻाल्हायो आहे। सो स्टार्ट कंदासीं डॉक्टर साहब, डॉक्टर इरशाद मेमन साहब प्लीज़। घर में पंहिंजे ॿारनि वञा सभ खां पहिरें जेका छोकिरी ॿार आहे उनखे मानी खारायो। अपने तमाम बच्चों में से सबसे पहले जो आप खाना दें तो अपनी बच्ची को दें और उसकी चॉइस के मुताबिक दें। वो बर्गर खाना चाहती है, आप बर्गर नहीं लाते। बेटा बर्गर खाना चाहता है, आप 2-2 ले आते हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करें। मेरा मैसेज ये होगा कि जो यहाँ पे सारे ऑडियंस बैठी हुई है, माशाल्लाह पढ़ी लिखी ऑडियंस यहाँ पर बैठी हुई हैं, प्लीज़ प्लीज़ आप अपनी बच्चियों को एजुकेट करें, उनको पढ़ाएं और उनको सेल्फ मेड करें, उनको एम्पावर करें। थैंक यू सो मच। आई जस्ट वांट टू से कि दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि जो ख़वातीन की सेहत है उनको वो माहौल दिया जाए, वो चीज़ें दी जाएँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि ये एक इंटरजेनरेशनल चीज़ है। अगर आपकी माँ सेहतमंद नहीं है तो बच्चा भी सेहतमंद नहीं होगा, बच्चा सेहतमंद नहीं है तो वो कौम भी सेहतमंद नहीं हो सकती। तो बेहतर यह है कि हम औरतों की सेहत पे, अपनी बच्चियों की सेहत पे ज़रूर ध्यान दें। थैंक यू। 50 मिनट्स जी की डिस्कशन हुई, उन्हनि खे आख़िर में उन कंक्लूड कजे ऐं जंहिंमें आउं इंतिहाई मशकूर आहियां पंहिंजे टिनी पैनलिस्ट जो, जिन इलाही ख़ूबसूरत अंदाज़ में नॉन टेक्निकल माण्हुनि खे खोड़ सारियूं असांजी ऑडियंस जे अंदरि जेकी शख़्सियतूं नॉन टेक्निकल आहिनि उन्हनि खे उन्हनि नॉन साइंटिफिक अंदाज़ में ऐं उन मैसेज खे एॾो सवलो करे असांखे असांजा पंहिंजा एक्सपीरियंसिस ऐं इनिशिएटिव शेयर कया। ऐं मुंहिंजे लाइ हिकिड़ी सिर्फ़ु शइ रहिजी वई आहे त आउं हुन में सिर्फ़ु एड कयां जेके टिनी पैनलिस्ट आहिनि जिन ते ॻाल्हायो आहे त विदाउट हेल्दी मदर असां का नेशन डेवलप कोन था करे सघूं। तंहिंजे लाइ उन औरत ते इन्वेस्ट करणी पवंदी ऐं उन माउ ते इन्वेस्टमेंट करणी पवंदी जेकॾहिं असां हेल्दी ऐं ख़ुशहाल क़ौम या ख़ुशहाल नेशन जेकॾहिं असां चाहियूं था। ऐं मुंहिंजे ख़्याल में मां आख़िर में वरी पंहिंजे टनी पैनलिस्ट डॉक्टर इरशाद मेमन साहब जो थैंकफुल आहियां त उहो ऑल द वे फ्रॉम हैदराबाद असांखे ऑनर ॾिनो इन सेशंस के में गवर्नमेंट जी नुमाइंदगी कई। उन सां गॾोगॾु डॉक्टर साहिबजान बदर जो ऐं डॉक्टर शाहीन अशरफ साहिबा जो जिन जेके अॼु असांजा पंहिंजा एक्सपीरियंसिस शेयर कया। ऐं इन दुआ सां गॾु त जेको आहे जेके डॉक्टर साहब आहिनि, डॉक्टर इरशाद साहब स्पेशली चयो त पहिरियों मानी जेको आहे उहा पंहिंजी न्याणीअ खे ॾियो। सो अॼु खां हिकिड़ो असां प्रॉमिस बि सभु कयूं त हिकिड़ी प्रैक्टिस असां सभिनी में तब्दील कयूं त जेकी असां जेंडर जे हवाले सां हिकिड़ो रोल हिकिड़े औरत खे ॾेई छॾियो आहे त इहा औरत मानी बि पचाईंदी ऐं इहो मानी पचाइण जो कमु हुन औरत जो आहे ऐं कपिड़ा बि इस्त्री कंदी, छो जो इहो कपिड़ा इस्त्री करण जो जेको कमु आहे उहो बि हिन औरत जो आहे। सो अॼु सभु असां हिन हिकिड़े प्रॉमिस सां गॾु हिन पिंडाल खां उथूं त हिकिड़ी का अहिड़ी शइ जेकी औरत खे असां असाइन करे चुका आहियूं सोसाइटी जे तरफ़ां, उहा अॼु खां पोइ या हिन पिंडाल में उथण खां पोइ असां उहा पाण ते खणंदासीं ऐं इहा तब्दीली पंहिंजो पाण खां आणींदासीं। सो थैंक यू सो मच। ऐं असां वटि हिकिड़ा दोस्त सैयद शाहजहान साहब आहिनि जेके सोशल एक्टिविस्ट आहिनि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जे तरफ़ां। उन्हनि जी मोहबतूं आहिनि, उन्हनि जेको आहे असांखे असांजे पैनलिस्ट खे जेको आहे कोई गिफ्ट सिंध जो जेको आहे तोहफ़ो ॾियणु था चाहिनि। सो प्लीज़ वेलकम।